नमस्कार दोस्तों, कार कंपेयर्स में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त गुरु। तो आज बात करने वाले हैं नई लॉन्च होने वाली 5 डोर जिम्नी और उसके साथ कंपेयर करेंगे हमारी चहीती मारुति सुजुकी की ब्रेजा, जो अब सिर्फ BS6 पेट्रोल में आएगी, लेकिन थोड़े टाइम के लिए वो डीजल में भी मिलती रहेगी क्योंकि BS4 के नॉर्म्स रेगुलेशंस थोड़े आगे तक हटा दिए गए हैं लॉकडाउन की वजह से दोस्तों। तो इसके साथ हम ये भी देखेंगे कि इन दोनों गाड़ियों में आपको क्या सिमिलैरिटीज़ मिलती हैं, दोनों गाड़ियों में क्या सब सेम मिलता है। इसके अलावा ये भी देखेंगे दोनों गाड़ियों में क्या अलग है। तो क्या आपको भी लगता है हमारी तरह कि मारुति सुजुकी ने जिम्नी क्यों लॉन्च कर रहे हैं? क्या आपको भी लगता है कि क्या मारुति सुजुकी ने जिम्नी लॉन्च करने से ब्रेजा पे उसके सेल्स पे कुछ प्रॉब्लम होगा? क्या आपको भी लगता है कि जिम्नी का माइलेज ब्रेजा से बेहतर होगा? ऐसे सारे सवालों का जवाब हम इस वीडियो में आपको ज़रूर देंगे दोस्तों। तो देखते रहिए जिम्नी वर्सेस ब्रेजा का कंपैरिजन वीडियो। दोस्तों, आपके अनुसार 10 लाख रुपए में कौन सी फैमिली कॉम्पैक्ट SUV खरीदना उचित निर्णय होगा? क्या वो नेक्सन है, ब्रेजा, वेन्यू, XUV 300 या फिर इको स्पोर्ट्स? ये हमें आपके स्क्रीन के ऊपर दाएं कोने में मौजूद इस पोल में ज़रूर बताइएगा दोस्तों, अगर डिज़ाइन की बात करें तो मारुति सुजुकी ब्रेजा में आपको काफ़ी मॉडर्न स्टाइल्ड SUV जैसा डिज़ाइन देखने को मिलता है दोस्तों। वहीं अगर इसके ग्रिल के बारे में बात करेंगे तो इसमें आपको क्रोम इंसर्ट्स भी मिलते हैं। वहीं इसके हेडलैम्प्स की बात करें तो इसमें आपको ड्यूअल बैरल LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स भी मिलते हैं। वहीं अगर आप जिम्नी की बात करते हैं तो जिम्नी काफ़ी मर्सिडीज़ की G वैगन से आधारित गाड़ी लगती है। वहीं जिम्नी की जो बेसिक स्टाइलिंग है, उसकी आगे की जो ग्रिल है वो काफ़ी जीप से इंस्पायर्ड लगती है। उसके हेडलैम्प्स भी राउंड शेप में आते हैं जो काफ़ी रेट्रो स्टाइल्ड है, लेकिन वो एक LED हेडलैम्प्स है दोस्तों। इसके साथ आपको जिम्नी में बड़े बम्पर्स मिलते हैं आगे की साइड में, और इसके साथ आपको साइड में व्हील आर्च क्लैडिंग भी मिलती है जो काफ़ी बड़ी और SUV रगेड स्टाइल वाली है। इसके साथ एक्चुअली जिम्नी आपको एक रेट्रो स्टाइल्ड मॉडर्न SUV का फील देती है दोस्तों। तो चलिए बात करते हैं चैसी और सस्पेंशन के बारे में। ब्रेजा में आपको एक मोनोकोक प्रकार की चासी मिलती है, यानी कि गाड़ी में कोई फ्रेम नहीं रहती, गाड़ी की बॉडी ही उसकी फ्रेम रहती है, उसे मोनोकोक कहा जाता है। वहीं इससे क्या होता है कि आपकी गाड़ी का पूरा वजन इससे कम रखा जा सकता है। इससे आपकी गाड़ी की सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी काफ़ी नीचे आ जाती है और इससे आपकी गाड़ी में रोल यानी कि दाएं बाएं डोलने की क्षमता कम हो जाती है, जिससे आपको गाड़ी में अनकंफर्टेबल फील नहीं होता है दोस्तों। वहीं अगर आप दूसरी तरफ जिम्नी की बात करें तो जिम्नी में एक लैडर फ्रेम आती है। लैडर यानी कि नीचे गाड़ी के एक अलग सी फ्रेम रहती है, जैसे कि हमने देखा है इनोवा में, फॉर्च्यूनर में और थार में। इन सब गाड़ियों में नीचे एक लैडर फ्रेम आती है जो काफ़ी स्ट्रांग रहती है। ये ऑफ रोडिंग के लिए या फिर स्ट्रेंथ के लिए तो काफ़ी स्ट्रांग रहती है, लेकिन इसमें आपकी गाड़ी की बॉडी फ्रेम के ऊपर बिठाई जाती है, जिससे गाड़ी की हाइट या अंदर बैठे यात्रियों की बैठने की पोजीशन काफ़ी ऊपर आ जाती है, जिससे गाड़ी में काफ़ी रोल आ जाता है, यानी कि दाएं बाएं डोलने लग जाती है गाड़ी, जिससे अंदर बैठे यात्रियों को काफ़ी अजीब महसूस होता है जब आप हाई स्पीड में टर्न लेते हो या फिर किसी ख़राब रास्तों पर जा रहे हो, ओबड़ खाबड़ रास्तों पर जा रहे हो, तब काफ़ी गाड़ी इधर उधर हिलती है और आपको उल्टी जैसा भी फील हो सकता है। लेकिन जिम्नी में ऐसा नहीं होता है, लेकिन हो सकता है किन लोगों के लिए। वहीं अगर ब्रेजा और जिम्नी के डायमेंशंस की बात करें तो जिम्नी ब्रेजा से लगभग 2 से 3 इंच तक छोटी होगी लंबाई में। वहीं विड्थ में भी जिम्नी सुजुकी ब्रेजा से लगभग 2.5 से 3 इंच कम होगी दोस्तों। इसके अलावा जिम्नी की जो हाइट रहेगी वो ब्रेजा से लगभग 2 से 2.5 इंच तक ज़्यादा रहेगी। इसके बाद अगर व्हील बेस की बात करें तो जिम्नी का व्हील बेस भी 2 से 3 इंच तक ब्रेजा से कम रहने वाला है दोस्तों। इससे उसके टर्निंग रेडियस में और उसके रैम्प ओवर एंगल यानी कि बड़े से बड़े पत्थर लांघने की उसकी क्षमता काफ़ी अच्छी होगी। और आपको तो पता ही होगा कि जिम्नी का जो अप्रोच एंगल है और जो डिपार्चर एंगल है, यानी कि जब आप किसी पत्थर की तरफ या किसी खड़ी चढ़ाई पे जाते हैं तो आगे वाला हिस्सा काफ़ी कड़ा है जिम्नी का, और पीछे वाला भी जहाँ घिसने की संभावना बहुत कम है, तो बम्पर घिसते नहीं है जिम्नी के कहीं से भी। इसके अलावा अगर आप जिम्नी की जो वेट है वो देखेंगे तो जिम्नी 4x4 होने की वजह से उसमें एक फ्रंट एक्सल आता है और एक बड़ा ट्रांसफ़र केस भी मिलता है, यानी कि एक बड़ा गियर बॉक्स मिलता है जो लो और हाई गियर्स के साथ भी आता है। इस वजह से व्हीकल का यानी गाड़ी का टोटल वेट मारुति ब्रेजा से लगभग 200 से 225 किलो तक ज़्यादा रहेगा दोस्तों।
तो दोस्तों अगर इंजन्स की बात करें तो दोनों भी गाड़ियों में आपको सेम इंजन मिलता है दोस्तों। हाँ दोस्तों, दोनों गाड़ियों में आपको 1.5 लीटर का पेट्रोल नॉन टर्बोचार्ज्ड K15B सीरीज़ का इंजन मिलता है दोस्तों। इससे आपको 105 हॉर्स पावर की ताकत मिलती है और 138 Nm का टॉर्क मिलता है। वहीं ब्रेजा में भी आपको एक ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन व्हीकल मिलता है और जिमनी में भी एक ऑटोमेटिक मिलता है, लेकिन ब्रेजा के ऑटोमेटिक में आपको ISG की सुविधा मिलती है, यानी कि इंटीग्रेटेड स्टार्टर जनरेटर। इससे आपको लो स्पीड्स पे, लो इंजन स्पीड्स पे और लो व्हीकल स्पीड्स पे टॉर्क बूस्ट मिलता है दोस्तों। ये एक बैटरी ड्रिवन टेक्नोलॉजी है जिसमें एक एक्स्ट्रा बैटरी आपकी गाड़ी में लगाई जाती है और आपकी स्टार्टर मोटर ही गाड़ी को टॉर्क देती है, यानी इंजन के साथ पैरेलली टॉर्क देती रहती है, लेकिन ये सिर्फ लो इंजन स्पीड्स पे ही होता है। ऐसी सेम फैसिलिटी आपको जिमनी में नहीं मिलने वाली। जिमनी में आपको सिर्फ एक 4 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलेगा, टॉर्क कन्वर्टर टाइप रहेगा, जैसे कि आपको ब्रेजा में मिलता है। वहीं अगर आप इसके माइलेजेस की बात करेंगे दोनों गाड़ियों की, तो आपको ARAI सर्टिफाइड माइलेज, अगर ब्रेजा के बारे में बात करेंगे तो ब्रेजा का जो माइलेज है वो ऑटोमेटिक का है 18.76 किलोमीटर प्रति लीटर, यानी लगभग 19 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज आपको मिलेगा। इसके बाद अगर आप ब्रेजा के मैनुअल ट्रांसमिशन के बारे में बात करें तो आपको लगभग 17 kmpl का माइलेज मिलेगा। वहीं अगर आप दोस्तों जिमनी के माइलेज के बारे में बात करेंगे तो जिमनी ऑटोमेटिक 4x4 में आपको 14.5 से 15 kmpl तक का माइलेज मिलेगा और मैनुअल ट्रांसमिशन 4x4 में आपको 15.5 का लगभग माइलेज मिल सकता है। और अगर दोस्तों मारुति सुजुकी हमें लग रहा है कि जो 4x2 वेरिएंट लॉन्च करेगा उसका माइलेज लगभग ब्रेजा जितना ही हो सकता है, जो कि 17 kmpl एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इन दोनों गाड़ियों की कीमत और फीचर्स की अगर बात करते हैं तो ब्रेजा की स्टार्टिंग रेंज है 8,30,000 रुपये से लेके 13,20,000 रुपये तक ऑन रोड दिल्ली उसकी प्राइसिंग है, जो आपको सबको पता है, जो पेट्रोल वेरिएंट की है। हम डीजल के बारे में बात नहीं कर रहे हैं दोस्तों, क्योंकि डीजल जल्दी फेज आउट होने वाले हैं, क्योंकि BS4 बंद होने वाले हैं, लेकिन अभी बंद नहीं हुए हैं लॉकडाउन की वजह से, लेकिन तुरंत लॉकडाउन के बाद थोड़े दिन में ही गवर्नमेंट ने उसको एक टाइमलाइन दी है, उसके बाद वो बंद हो जाएंगे। तो वहीं अगर जिमनी के अगर प्राइसिंग की बात करेंगे तो जिमनी की ऑन रोड प्राइस रहेगी 11.5 लाख रुपए से लेके 14.5 लाख रुपए तक। जो आपको टॉप ऑटोमेटिक वेरिएंट मिलेगा वो लगभग 15 लाख रुपए तक मिल जाएगा दोस्तों। वहीं अगर फीचर्स की बात करें तो जिमनी में ऐसे आपको 4-5 फीचर्स मिलते हैं जो आपको ब्रेजा में नहीं मिलेंगे दोस्तों, जो है क्रूज कंट्रोल, हिल डिसेंट और असेंड कंट्रोल। उसके बाद आपको मिलेगा ESP। उसके बाद आपको जिमनी में मिलता है LSD, यानी कि लिमिटेड स्लिप डिफरेंशियल। ये ऐसी टेक्नोलॉजी है दोस्तों कि अगर आपका कोई पहिया, आपकी गाड़ी कहीं फंस जाती है और आपका एक पहिया घूमने लग जाता है, जो बिना कारण घूम रहा है और गाड़ी को बाहर भी निकालने की मदद नहीं कर रहा है, तो उसको ऑटोमेटिकली ब्रेक लगाए जाते हैं और पावर पूरी दूसरे एक्सल की तरफ, यानी उसी एक्सल के दूसरे व्हील की तरफ भेजी जाती है, जिससे आपकी गाड़ी तुरंत बाहर निकलती है। उसे कहते हैं लिमिटेड स्लिप डिफरेंशियल। इसके बाद आपको जिमनी में कर्टन एयरबैग्स जैसे सेफ्टी फीचर्स भी मिलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों बात करते हैं अंदरूनी जगह और कंफर्ट के बारे में। आप सभी जानते हैं कि ब्रेजा हाल ही में BS6 में लॉन्च की गई थी और उसमें थोड़े बहुत विजुअल या फिर चेंजेस किए गए थे दोस्तों, लेकिन ब्रेजा के इंटीरियर्स में कुछ खास चेंजेस नहीं किए हैं। जो आप देख सकते हैं ब्रेजा के इंटीरियर्स काफ़ी डल से हैं और काफ़ी टॉप नॉच नहीं लगते हैं, जैसे कि अगर आप क्रेटा या वेन्यू जैसे hyundai की गाड़ियों के साथ कंपेयर करते हैं। लेकिन हम ये नहीं कहना चाहते कि बहुत ख़राब है। फिट एंड फिनिश थोड़ा अच्छा होता है मारुति का, लेकिन आपको इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं मिलती है दोस्तों दूसरे गाड़ियों के कंपैरिजन में। वहीं अगर आप ब्रेजा के पिछली सीट की बात करेंगे तो आपको 3 यात्री बैठने के लिए काफ़ी जगह उपलब्ध है एवरेज साइज़ के लोगों के लिए। हम मोटे लोगों के बारे में बात नहीं कर रहे हैं या फिर बहुत बड़े लोगों के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। वहीं अगर आप जिमनी के साथ उसकी तुलना करते हैं तो जिमनी में आपको पीछे सिर्फ 2 ही यात्री बैठने के लिए जगह उपलब्ध होगी, क्योंकि जिमनी की विड्थ काफ़ी कम है ब्रेजा के मुकाबले। आप तीसरा चाहे तो छोटा बच्चा या छोटा यात्री ही उसमें बैठ पाएगा। इसके अलावा आपको जिमनी में पिछली सीट पर कम लेगरूम मिलेगी, क्योंकि गाड़ी की लंबाई भी बहुत ज़्यादा नहीं होने वाली है ब्रेजा के मुकाबले, लेकिन आपको जिमनी में काफ़ी ज़्यादा हेडरूम मिलती है दोस्तों। और दूसरी सबसे बुरी बात जिमनी के बारे में, या जिमनी की जो सबसे नेगेटिव पॉइंट होगी, वो उसकी बूट स्पेस होगी दोस्तों, जो ब्रेजा से भी शायद 70 से 80 लीटर छोटी होगी, जहाँ पर ब्रेजा में ही आपको सिर्फ 328 लीटर की बूट स्पेस मिलती है, जो उसके कंपटीशन की गाड़ियों से, जैसे कि नेक्सन से
350 लीटर है नेक्सॉन में, उसी से ही भी कम मिलते हैं, उससे भी आपको जिमनी में कम मिलने वाली है दोस्तों। तो लेकिन जिमनी में एक आपको आप कर सकते हैं, आप अगर चाहते हैं तो बड़ा कैरियर लगा के आप ऊपर काफ़ी सामान रख पाएंगे, क्योंकि जिमनी का जो रूफ रहेगा काफ़ी फ्लैट रहता है। तो दोस्तों हम हमारे आखिरी पड़ाव पर आ चुके हैं, जहां पर हम हमेशा अपने दर्शकों को बताते हैं कि कौन सी गाड़ी उनके लिए अच्छी है, उन्होंने कौन सी गाड़ी खरीदनी चाहिए। लेकिन ये सबसे ज़रूरी बात है कि ग्राहकों ने समझना चाहिए कि उन्होंने किस तरीके की गाड़ी खरीदनी चाहिए, उनकी ज़रूरतें क्या हैं। उन्होंने गाड़ी की लुक्स और फीचर्स ही देख के गाड़ी खरीदनी नहीं चाहिए, उन्होंने लॉन्ग टर्म उस गाड़ी के बारे में सोचना चाहिए, गाड़ी की रीसेल वैल्यू क्या होगी, उनका यूज़ क्या होगा, इन सारी चीज़ों के बारे में उन्हें सोचना चाहिए। उसके बाद ही कोई भी निर्णय लेना चाहिए, ऐसा हमें लगता है। तो क्या आपको पता है कि जिमनी इंडिया में क्यों आ रही है और इतने सालों बाद क्यों आ रही है? सब लोगों को लग रहा है अब क्यों आ रही है, इतने साल से तो खाली हवा ही हो रही है, आ रही है। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, जिमनी इंडिया में इसलिए आ रही है क्योंकि मारुति सुजुकी में ने इंडिया में उसका प्रोडक्शन शुरू करने का प्लान किया है, जो जून तक शुरू हो जाएगा। लेकिन वो एक 3 डोर जिमनी होगी दोस्तों, हाँ वो एक्सपोर्ट की जाएगी। तो ऑलरेडी अगर मारुति इंडिया में उसका पूरा प्लेटफॉर्म बना रहा है, उसका पूरा टूलिंग बना रहा है, तो वो ज़रूर उसका 5 डोर मॉडल इंडिया में क्यों नहीं लॉन्च करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि कॉम्पैक्ट एसयूवी या एक स्मॉल एसयूवी इंडिया में कितनी मायने रखती है और आजकल ये कितनी पॉपुलर हो चुकी है। इसीलिए सुजुकी ने ये डिसीजन लिया है कि वो इंडिया के लिए खास एक 5 डोर एसयूवी बनाएंगे, जो जिमनी के ही प्लेटफॉर्म पे बनेगी। जिमनी की अगर बात करते हैं तो जिमनी एक एक्सप्लोरर एडवेंचर व्हीकल है दोस्तों। वहीं अगर ब्रेजा की बात करें तो ब्रेजा एक फैमिली एसयूवी है या कॉम्पैक्ट एसयूवी है, जैसे कि इंडियन सेगमेंट उसे कहता आ रहा है। ना ही वो एसयूवी है, क्योंकि उसमें सिर्फ आपको एक 16 इंच के टायर्स और 200 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है दोस्तों। इससे कोई गाड़ी एसयूवी नहीं बन जाती है, क्योंकि ब्रेजा में आपको फ्रंट व्हील ड्राइव इंजन मिलता है, उसके बाद आपको इसमें एक ट्विस्ट बीम सस्पेंशन मिलता है पीछे, और इसमें आपको कोई 4x4 का ऑप्शन भी नहीं मिलता है, ना ही कोई इलेक्ट्रिक 4x4 जैसे कि आपको डस्टर में मिलता था। इसीलिए हमें लगता है कि ये एक नकली एसयूवी है दोस्तों। हाँ, ब्रेजा एक नकली एसयूवी है दोस्तों। दूसरी ओर जिमनी एक फुल्ली फंक्शनल एसयूवी है दोस्तों। ये छोटी है, बहुत ही खूबसूरत है और कहीं पे भी जा सकती है। तो हमें लगता है जिन लोगों को गाड़ियों में बहुत दिलचस्पी है, जो लोग पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, उन लोगों के लिए जिमनी बनी हुई है और उन लोगों ने ही खरीदनी चाहिए। जो सच में किसी मोटर स्पोर्ट्स में भाग लेते हैं, ऐसे लोगों के लिए जिमनी पक्का बनी है। जिनके पास जिप्सी हुआ करती थी या जिनको जिप्सी लेने की चाह थी लेकिन कभी ले नहीं पाए उनकी ज़िंदगी में, उनके लिए जिमनी बनी हुई है दोस्तों। जिमनी कभी फैमिली कार नहीं बन पाएगी दोस्तों, क्योंकि जिमनी का सस्पेंशन रोड्स के लिए नहीं बना है, लेकिन ब्रेजा ज़रूर बन पाएगी। जिमनी में आपको ऑफ रोड जाने के बाद या फिर हाई स्पीड में आपको अनकंफर्टेबल फील हो सकता है, जो एक फैमिली कार के लिए उपयुक्त नहीं है। तो हमारी राय में ब्रेजा एक फैमिली के लिए प्रैक्टिकल कार रहेगी और जिमनी एक एडवेंचर कार रहेगी, जो आपकी गैराज में दूसरी कार करके आप खरीद सकते हैं। तो दोस्तों, हमारा नया वीडियो आते ही तुरंत आपके मोबाइल पर उसका नोटिफिकेशन पाने के लिए वीडियो के नीचे स्थित डिस्क्रिप्शन बटन पर क्लिक कीजिए और उसके बाद इस बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशंस का पर्याय चुनिए। दोस्तों, हमारा ये वीडियो आखिर तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सबसे तरोताज़ा वीडियो की एक झलक यहाँ पे आपके सामने पेश है, जिसके अवश्य लाभ उठाइए। और उसके बाद यहाँ पर कुछ ऐसे वीडियो की झलक पेश है जो इस वीडियो के सारे दर्शकों ने काफ़ी पसंद किए हैं।